नाम में सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज फर्स्ट संडे है, आप सब ने यीशु का खून और बदन लिया। कितनों ने यीशु का खून और बदन लिया? तो यीशु के खून के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरे लिए और आपके लिए बहा। और हम हर फर्स्ट संडे को यीशु के खून की ब्लेसिंग को, उसकी पावर को, कुदरत को, उसके कलाम को सीखते हैं। तो मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पे आज हम कलाम सीखेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब 13वीं और 14वीं आयत। कलाम में लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सवाब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज हम सीखेंगे। तुम जो पहले दूर थे, मुझे और आपको कहा जा रहा है कि हम जो पहले खुदा से दूर थे, तुम जो पहले दूर थे, लेकिन अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सवाब से खुदा के नजदीक हो गए हैं। किसके नजदीक हो गए हैं? खुदा के नजदीक। यीशु के खून के वसीला से खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी। उसने मेरी और आपकी जो गुनाहों की सजा थी, उसने अपने ऊपर ले ली। मेरे और आपके गुनाह उठाकर वो कलवरी की तरफ चल पड़ा। उसने मेरी और आपकी सलीब उठा ली और कलवरी पर जाकर 2 डाकुओं के दरमियान उसकी सलीब खड़ी की गई और उसके कोड़े लगाए गए, कम 40 कोड़े उसको लगाए गए। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पांव में कील ठोके गए, उसकी पसली में बाला मारा गया, ताकि मैं और आप बच जाए। जो हम दूर थे, फिर हम यीशु के खून के वसीला से खुदा के नजदीक हो गए। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है, ये उसके खून की कुदरत है। तो जो हम दूर थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया? अपने खून से कीमत अदा करके अपने बाप के नजदीक कर लिया, अपने नजदीक कर लिया। ये मेरे यीशु की मोहब्बत है, उसका प्यार है। कोई किसी से ऐसा प्यार नहीं करता। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि कोई किसी से ऐसा प्यार नहीं करता कि अपने दोस्तों के बदले अपनी जान दे दे। या पढ़ कर देख रहे यूहन्ना 15 बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि कोई किसी से ऐसा प्यार नहीं करता कि अपने दोस्तों के बदले अपनी जान दे दे। लेकिन यीशु मुझे और आपको प्यार करता है। उस प्यार में उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम जो दूर थे, यीशु के खून के वसीला से अब क्या हो गए हैं? नजदीक हो गए हैं, बाप के नजदीक हो गए। इससे में लिखा है, क्योंकि वही हमारी क्या है? सुलह है। यीशु मसीह सुलह और सलामती का क्या है? शहजादा है। और यहां पर लिखा वही हमारी क्या है? सुलह है। वही हमारी सुलह है। और जिसने क्या किया? जिसने क्या किया? हमको क्या कर दिया? एक कर लिया। क्योंकि वही हमारी सुलह है और जिसने हमको एक कर लिया, हमको और बाप को। यीशु ने कहा मैं और बाप एक है, और हमें भी उसने क्या कर दिया है? एक कर दिया। और अगले हिस्से में 14वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, उसने उस दीवार को, जुदाई की दीवार को जो हमारे बीच में थी, क्या कर दिया? उसको ढा दिया, गिरा दिया, खत्म कर दिया है। ये कौन सी दीवार थी जुदाई की? यह बागे अदन में देखे, जब इंसान से, आदम से, जो हम सब इंसानों का बाप है, जो पहला इंसान है, उससे क्या हो गया? बागे अदन में क्या होगी? उनसे नाफरमानी होगी। जो नाफरमानी की वजह से दीवार खड़ी हो गई थी, जो गुमराही की वजह से दीवार खड़ी हो गई थी, इब्लीस ने उनको गुमराह किया और वो उस
की गुमराही में आ गए और उस गुमराही की वजह से जुदाई की दीवार खड़ी होगी। नाफरमानी की वजह से वो जुदाई की दीवार वहां खड़ी हो गई। फिर मेरी बहन मेरे भाई बेवफाई की वजह से, क्योंकि खुदा के कलाम की वफादारी ना की गई, गुमराही में आगे गुमराह हो गए और गुनाह की वजह से क्या हो गई, जुदाई की दीवार खड़ी हो गई। और आप पढ़ के देखें तो वहां पर लिखा है बड़ा खूबसूरत, पैदाइश 3 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा ने क्या कहा कि इनको बागे अदन से क्या करो, अब निकाल दो, बागे अदन से निकाल दो। और खासकर 3 बाब की 24वीं आयत पढ़े, जब उनको बागे अदन से निकाल दिया गया तो फिर लिखा उस बाग की चारों तरफ खुदा ने करोबियों का पहरा और शोलाजल तलवार का क्या लगा दिया। उसने कहा कहीं कि आदम दोबारा बाग में आए और क्या करे कि उस हयात के दरख्त में से कुछ खाए और खाकर क्या करे, फिर हमेशा जिंदा रहे। खुदा ने उस हयात के दरख्त का क्या लगा दिया, उसके चारों तरफ पहरा लगा दिया, शोलाजल तलवार का, फरिश्तों का, क्रोबी फरिश्तों को कहते हैं, उसने उसका पहरा लगा दिया। और मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको एक यीशु मसीह की मोहब्बत की बात बताने लगा हूं। अब मैं आपको बताने लगा हूं ये, लेकिन यीशु की मोहब्बत देखें, यीशु की मोहब्बत क्या है। जुदाई की दीवार खड़ी हो गई है गुनाह की वजह से, बेवफाई की वजह से, गुमराही की वजह से, नाफरमानी की वजह से बागे अदन में दीवार खड़ी हो गई है। बागे अदन से आदम को बाहर निकाल दिया गया है, क्रोबियों का पैरा लगा दिया गया है, शोलाजल तलवार का पैरा लगा दिया गया है उस हयात के दरख्त के लिए, ताकि दोबारा आदम कहीं वहां हयात के दरख्त से फल ना खा ले और हमेशा जिंदा ना रहे। इंसान को निकाल दिया गया। और फिर बाद में बहुत से नबी आए, बहुत से रसूल आए, बहुत से अंबिया कराम आए, मूसा आया, नूह आया, इब्राहिम, अब याकूब को देखे, उसके बाद इसहाक को देखे, दाऊद को देखे, सुलेमान को देखे, दानियल को देखे, एलिया को, एलीशा को, और उसके बाद यर्मिया को, यसाया को, जिक्रिया को, बहुत से खुदा के खादमीन आए, खुदा के पैगंबर आए और वो लोगों को सिखाते रहे कि शरीयत पर अमल करो, खुदा के कलाम पर अमल करो ताकि तुम बच जाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ। और उन्होंने कुर्बानियां भी चढ़ानी शुरू की, कुर्बानी भी गुजारते थे, लेकिन फिर भी वो दीवार खत्म ना हो सकी। वो खुदा के पास उस रसाई था, उनकी रसाई नहीं थी खुदा के पास जाने की, फिर भी वो दीवार खड़ी थी। लेकिन कलाम में लिखा है खुदा ने शुरू से अपने पैगंबरों के थ्रू क्या किया, लोगों से कलाम किया, लेकिन सबसे आखिर में उसने क्या किया, अपने बेटे को भेजा। ये बेटे की मोहब्बत देखें, बेटा इस दुनिया में आया। फिर हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए, हमेशा की क्या पाए, हाथों को उठा करके, जो कि उस पर ईमान लाए क्या पाए, हमेशा की जिंदगी। तो आप कितने यीशु पर ईमान रखते हैं, उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं मेरी बहन मेरे भाई। लिखा है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पा जाए। और यीशु ने कैसे वो हमेशा की जिंदगी हमें, कलाम में लिखा है उसके मार खाने से हमने क्या पाई है और उसके खून बहाने से हमें क्या मिली है, निजात मिली है। और कलाम में लिखा रोमियो 9:22 पढ़ के देख लें, बगैर खून बहाए माफी, हमारे गुनाह जो थे वो बहुत भारी थे, यीशु ने अपने ऊपर उठा ले और यीशु ने अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों की, ओ मेरी बहन मेरे भाई, कीमत अदा कर दी। हमें अपने खून से खरीद लिया। फिर हम आम लोग नहीं, अब हकीकी मसीही। अब उसने हमारी बाप के साथ क्या करा दी, सुलह करा दी। सुलह कैसे कराई, अपनी जान देकर, अपने हाथों में कील ठुकवा कर,
अपने पांव में कील टकवा कर, अपनी पसली में नेजा खाकर, वो अपने सर पर कांटों का ताज रखकर, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसको एक कम 40 कोड़े मारेंगे ताकि मैं और आप शिफा पा जाए, मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा जाए। मैं और बाप आपकी, आप हमें खुदा प्यार करता है ताकि मैं और बाप आपकी मोहब्बत में शामिल हो जाए, मैं और आप बाप के साथ शामिल हो जाए। उसने हमें क्या कर लिया? एक कर दिया, और उस जुदाई की दीवार को क्या कर दिया जो बीच में थी, ढा दिया, और उस तरह तक कोई जा नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कहना 15वां पढ़ के देखें। पहली आयत में यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मेरे साथ कायम रहती है, बाप उसकी क्या करता है? कांट और छांट करता है ताकि वो क्या करे? ज्यादा फल लाए। यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है, यीशु जिंदगी का दरख्त है, यीशु हयात का दरख्त है। उसने मेरी और आपकी सुलह करा दी ताकि जो यीशु में आ जाते हैं वो क्या पा जाते हैं? हमेशा की जिंदगी पा। यीशु में आ जाता है हमेशा की जिंदगी पा जाता है। ठीक है, जो कि उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की। इसलिए लिखा है, तुम जो पहले दूर थे अब यीशु मसीह में, मसीह के खून के सवाब से क्या हो गए हो? नजदीक आ गए हो। यीशु ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, यीशु के खून के वसीला से हमारी सुलह हुई है। लिखा क्योंकि वही हमारी सुलह है, और उसने हमको क्या कर दिया है? एक। हमें और बाप को क्या कर दिया? एक। उसने कहा मैं और बाप एक है, हमें भी अपने साथ क्या कर लिया? उसने एक बना दिया है। और फिर आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, उसने उस दीवार को जो हमारे बीच में थी, जुदाई की दीवार को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब हम यीशु से प्यार करते हैं, अब हम यीशु की प्रस्तुत करते हैं, अब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, क्योंकि हमारी कीमत यीशु के खून से क्या की गई है? अदा की गई है। पहले हम दूर थे, हम बागेदर से निकाले गए हुए थे, लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं, उसके खून से हमारी कीमत अदा हो जाती है, तो फिर हम बाप के नजदीक आ जाते हैं। फिर वो जुदाई की दीवार जो है वो खत्म हो जाती है ताकि मैं और आप बाप में एक हो जाए। उसने जुदाई की दीवार को खत्म कर दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए, ताकि मेरी बहन मेरे भाई हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यीशु ने कहा मेरी मर्जी के बगैर कोई बाप के पास, आप पढ़ के देख ले यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब 6-7 में पढ़ के देख ले। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। जब तक आप यीशु के खून और बदन में शामिल नहीं होते, जब तक आपकी यीशु के खून से कीमत अदा नहीं की जाती। पूरी इंसानियत सुन ले, आप जो मर्जी कर ले, आप जितनी मर्जी कुर्बानियां दे दे, आप जितने मर्जी हदिये दे, जो मर्जी दे दे, जब तक आप यीशु के खून से पाक साफ नहीं होते, जब तक आपकी यीशु के खून से कीमत अदा नहीं की जाती, जब तक आप यीशु के खून और बदन में शामिल नहीं होते, मेरी बहन मेरे भाई, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। सिर्फ यीशु का खून, जो कलाम लिखा है, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है, गुनाहों से भी धोकर। यीशु के खून में ये पावर है, ये कुदरत है कि वो गुनाहों को भी वाश कर देता है, वो गुनाहों को वाश कर देता है। उसने मेरे और आपके गुनाह वाश कर दिया अपने ब्लड से। ये उसका प्यार है, उसका ब्लड जो है वो पावरफुल है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, हम आम लोग नहीं है। यीशु के ब्लड से मेरी और आपकी कीमत अदा की गई है। मेरे और आपके बदन को, मेरी और आपकी जिंदगी को, मेरी और आपकी रूह को यीशु के ब्लड से वॉश किया गया हुआ है, हमारी कीमत अदा की गई है। इसलिए हम बाप तक पहुंच सकते हैं, हम बाप की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और जब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, तो जो यीशु ने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, कि जो कुछ बाप का है वो मेरा है, और जो बाप का है वो यीशु का है, और हम यीशु में एक है, तो वो सब कुछ हमारा है। हमेशा यीशु की क्या करनी है आपने? शुक्रगुजारी। खुदावंद तेरे ब्लड के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे लव के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, करता हूँ कि तू मुझे प्यार करता है। तूने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी कीमत अदा कर दी। तूने मुझे अपने खून से खरीद लिया, तूने मुझे मसीही खानदान में पैदा कर दिया। अब मैं तुझे जानती और पहचानती हूँ, मैं तुझे जानता और पहचानता हूँ कि तू मेरा निजात दहिंदा है,
उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके ब्लड के लिए, उसके लव के लिए और जोरदार तालियां हाथों को उठाकर उसके ब्लड को देखे, वो मेरे लिए आपके लिए बहा, और हाथों को ऊपर उठाकर मेरी बहन मेरे भाई उसके लव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझे निजात मिली है, मैं तेरे ब्लड के लिए, तेरे लव के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूं, करता हूं, और मैं हमेशा तेरी क्या करती रहूंगी, करता रहूंगा शुक्रगुजारी। उसके ब्लड के लिए हमेशा शुक्रगुजारी किया करें। उसके ब्लड में पावर है, कुदरत है। आप कभी आजमा के देख ले, आपके कोई जख्म है, बीमारी है, आपको शिफा नहीं मिलती। मैंने खुद है एज ए खादिम आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, कई दफा बदरूहें निकाल रहे होते हैं, बदरूहें जो है वो कई दफा आगे से बड़े सवाल जवाब करती है, लेकिन जब हम दुआ करके पानी कहते हैं ये यीशु का ब्लड है, तो जैसे ही उसके छींटे लगाई या पुलिस को कहे पी, तो वो कहता मैंने नहीं ये पीना, ये को क्या है, यीशु का ब्लड है, इससे मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो आपकी कोई जख्म बीमारी हो तो मैं आपको बताता हूं, आप दुआ किया हुआ तेल लगा के देखें, जो यीशु के, हम कहते हैं हमारा ऑयल पर ईमान नहीं होता, हमारा फेथ जो है वो यीशु के ब्लड पर है। जब हम यीशु के ब्लड को अपने उस जख्म पर लगाते हैं तो मैंने देखा बहुत सी ऐसी गवाहियां आती हैं कि यीशु के ब्लड से लोग वॉश हो जाते हैं और आकर यीशु के नाम की गवाहियां देते हैं। ये मेरे यीशु के ब्लड की पावर है, कुदरत है उसके अंदर, शिफा है उसके अंदर, जिंदगी है उसके अंदर। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आप हमेशा उसके ब्लड की क्या किया करें, शुक्रगुजारी। और जो शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको उसने अपने खून से खरीदा हुआ है, वो हमेशा उनका क्या रखता है, ख्याल रखता है। तो मेरी दुआ है खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप हमेशा यीशु के ब्लड की शुक्रगुजारी करते रहे। सब कहें आमीन। थैंक यू जी।